नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस बोर्ड के सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन और 2 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद 16 जून को बुलाई गई पहली साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस बीएपी ही नहीं बल्कि भाजपा के भी 6 पार्षदों के बैठक में गैर मौजूद रहने के बाद 24 जून यानी कि कल बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने एक बार फिर से बैठक का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ पालिका भवन पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की बैठक में विधायक शंकरलाल डेचा भी पहुंचे। कांग्रेस भाजपा के पार्षदों की आपसी खींचतान के बाद हुई बैठक के दौरान करीब 13 करोड़ 20 लाख के कार्यों को मिली मंजूरी। खासकर नेहरू शॉपिंग मार्केट पर स्थित दांडी यात्रा स्मारक को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का कांग्रेस के पार्षदों ने जबरदस्त रूप से विरोध किया है। क्योंकि यहां से दांडी यात्रा को अन्य जगह शिफ्ट करना स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के रूप में कांग्रेस देख रही है। ऐसे में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस तरह के प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर पालिका अध्यक्ष गांधी पर मनमानी का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद आशीष गांधी को पालिका अध्यक्ष के पद पर मनोनयन किया गया है। गांधी के मनोनयन को लेकर कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आ रही है और कहती आ रही है कि मनोनयन के पीछे करोड़ों का खेल हुआ है। चूंकि भाजपा ने पार्टी से जीते किसी भी पार्षद को पालिका अध्यक्ष पद पर मनोनयन नहीं किया, जबकि गांधी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। संभवतः यही वजह है कि आशीष गांधी के पदभार ग्रहण करने के बाद करीब 45 दिनों के कार्यकाल के बाद 16 जून को बुलाई गई बैठक में कांग्रेस बीएपी ही नहीं बल्कि भाजपा के 6 पार्षद भी बैठक में गैर मौजूद रहे, जिसके कारण बैठक को निरस्त करना पड़ा था। बाद में इसी बैठक को कल यानी कि 24 जून को रखी गई। हालांकि इस बैठक में भाजपा के सभी पार्षद पहुंचे। पहली बैठक में भाजपा पार्षदों की नाराजगी साफ दिखाई दी थी। जानकारों की माने तो गांधी की पहली बैठक में भाजपा पार्षदों का न जाना शीर्ष नेतृत्व को यह संकेत देना था कि उन्होंने पालिका अध्यक्ष स्थानीय नेताओं की सहमति से नहीं बनाया। कांग्रेस से बने पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद 1 मई 2025 को आशीष गांधी को 60 दिन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया था। गांधी वार्ड नंबर 21 से पार्षद है और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनको ऊपर से अध्यक्ष बनाने के संकेत थे। इसे लेकर भाजपा में पहले से ही असहमति थी। भाजपा के 10 पार्षदों ने 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा था, जिसमें लिखकर मांग की गई थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर केवल भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए पार्षदों में से ही किसी एक को मनोनीत किया जाए। पत्र में स्पष्ट रूप से कांग्रेस छोड़कर आए पार्षदों को दोनों पद नहीं देने की बात की गई थी। साथ ही भाजपा पार्षदों ने सीएम को लिखा था कि कमल के चिन्ह पर जीते पार्षद को अध्यक्ष बनाए और कांग्रेस से आने वालों को नहीं। बावजूद इसके गांधी के मनोनयन से भाजपा पार्षदों में नाराजगी 16 जून को बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में गैर मौजूदगी के रूप में देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। लौटाने के लिए और दूसरे प्रस्ताव में जो इनको जो आवंटन के लिए नियुक्ति जा चुकी है, आप मतलब जो भी तरीके से होगा वो रिफ्रेश होगा, नया होगा, उसके अंदर से पुराना वाला जो कोई भी है उसके अंदर कोई तरह का कोई प्रभाव रहेगा नहीं उसका।
पुराने वाले का प्रभाव रहेगा नहीं, क्योंकि अपन ने राशि लौटाने के लिए वोट प्रस्ताव ले लिया, उसको भी निरस्त कर दिया था अपन ने। भाई वो जो उनका जो 2.5 लाख रुपए लिया उसको निरस्त कर दिया, वो आज और अपना जो पैसा जमा ले लेते यहाँ से ले ले। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पालिका बोर्ड की इस साधारण सभा में उपस्थित हमारे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय आशीष जी गांधी, साथ ही पूर्व में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभा रहे और अभी वर्तमान में पक्ष में आदरणीय हरीश जी भाई साहब, साथ ही आदरणीय हरीश जी भाई साहब जिन्होंने नगर पालिका में चेयरमैन बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया है, इसके लिए मैं हरीश जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने भी प्रयास किया था, बार बार प्रयास किया था, इसके बावजूद भी आपने समर्पण किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पार्टी भी हमेशा आगे की ध्यान रखेगी। साथ ही नगर पालिका के ईओ साहब आदरणीय जितेंद्र जी, साथ ही पत्रकार बंधु सभी और पार्षद और नगर पालिका के सभी कर्मचारीगण, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज की बैठक में जो आज के जो निर्णय ले रहे हैं, ये मैं ये सबको भी कहना चाहूंगा और यहाँ पर सरकारी स्टाफ बैठा हुआ इनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे नगर पालिका के जो पार्षद हैं इनको प्राथमिकता देनी है। इनके क्षेत्र में जो भी समस्या है आपके पास काम लेकर के आएंगे, वो काम को आपको पूर्ण करना है और इनके पास समय भी दीजिए, कम समय, और कम समय में आपको पूरा सहयोग करना है। इनके काम जो वार्ड में जो समस्या है वो काम आपको पूरा करना है। इस एजेंडे में जो काम दिए हैं आपने, हमारा तो वो काम ऐसा करना है कि साथ में जो हमारी जनता है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन आपके पास समय कम है, बहुत कम समय, और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ करना है आपको। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप जो भी निर्णय लें, साहबान की जनता का पूरा सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, और हमारे पार्षद है उनका भी आशीर्वाद रहे आशीष जी के साथ, और आशीष जी का भी आशीर्वाद सभी पार्षदों के साथ में रहे, और मिलजुल करके जो काम अधूरा है ये कम समय में आपको पूरा करना है। और आपने जो निर्णय ये लिए, दूसरी बात है मेरे सामने ये नगर पालिका में अभी अतिक्रमण तोड़ा, वो गरीब व्यक्ति है, उसका भी आपको ध्यान रखना। और कच्ची बस्ती में वर्षों बरस से जो बैठे हुए लोग हैं, इनके पट्टे की समस्या, मैंने भी आपको ये सबको भी बार बार मैंने कहा है कि इसके ऊपर आप कुछ निर्णय करो, चाहे सरकार को लिखना तो सरकार को लिखो, लेकिन आप अगर यहाँ से कागज नहीं चलाते तो सरकार सामने सुनाती है। इसके लिए आप कागज चलाएं, और अगर आप एक भी कागज पे तो उसका जवाब सरकार को 8 दिन में 15 दिन में देना है, वो जवाब आपके पास आएगा। लेकिन नगर पालिका से कार्रवाई हो, अगर नगर पालिका से कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार को क्या पता पड़ेगा, वहां मंत्री है, अधिकारी है, सब बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तीसरा हमारे पत्रकार भाई हैं, पहले तो इनको पट्टे आवंटन हुए थे, लेकिन कुछ लोग रह गए, उनका भी मैंने आपको बार बार कहा, आपको कहा नहीं क्या, आपने हर बार मेरे को कहा कि 8 दिन में वो करवा दूंगा, 8 दिन लगेंगे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो प्राथमिकता से करना है, और आप सबने यहाँ पर बुला करके हमारा सम्मान किया, इसके लिए समस्त नगर पालिका के पार्षद, चेयरमैन और सभी अधिकारी वर्ग इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की कॉलम जो है पूरी हो गई है, 18 पार्षद है, इसमें मैं भी एक आ गया, चेयरमैन साहब भी आ गए और आप भी है। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है, लेकिन सभी पार्षद करते इनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास में कम समय और 3-4 महीने के बाद में फिर वापस फील्ड में जाना पड़ेगा, जनता को साथ में लेकर के काम करना है, और जनता जो चाहे ऐसा काम करना है, और वापस जो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा है
बताना कि हमने आने वाले समय में चुनाव होंगे तो सरकार को अपना रिजल्ट भी देना है। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विषय है कि हमारे आशीष गांधी जी की पहली बैठक, उनकी अध्यक्षता में यह पहली बैठक बहुत ही हार्दिक सौहार्द के साथ में संपन्न हुई और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए। खाली एक प्रस्ताव जो कचरा का वसूली शुल्क, उसके विषय में थोड़ा अभी आगामी बैठक के लिए विचार विमर्श किया गया है, लेकिन उसको छोड़ करके सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी पार्षद बंधुओं का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें भाजपा के 14 पार्षद थे और 14 आज उपस्थित रहे। साथ में हमें पीटीपी जो अभी भा पार्टी है उनकी 3 पार्षद हैं, उन तीनों पार्षदों की उपस्थित रही और हमारे एमएलए साहब, विधायक साहब भी उपस्थित रहे। टोटल 35 पार्षद थे। 35 में से सरकार ने 2 पार्षदों को निलंबित कर दिया है, उन्हें किसी भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण। और अभी फिलहाल में 33 पार्षद हैं। 33 पार्षदों में से 14 पार्षद भाजपा के, 3 टीपी के और 1 विधायक महोदय जी का टोटल हमें 18 का पूरा हमें संपूर्ण समर्थन मिला है। इसके लिए मैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी मुद्दे थे बैठक में वो सभी सागवाड़ा की विकास के ऊपर थे और पुराने जो भी बोर्ड ने गलत निर्णय लिए थे जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। जैसे इन्होंने लंबे समय से एक प्रकरण चल रहा था पत्रकार कॉलोनी का हमने उसका निराकरण करने के लिए इसका हमने बोर्ड की मीटिंग प्रस्ताव लिया, वो हमें पूरा समर्थन मिला है और हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करके जनता के बीच में बालिका भवन जो हमारा भाजपा पार्टी की तरफ से पहले से ही जो विरोध था वो आज भी विरोध है कि इन्होंने जो बालिका भवन अपनी दादागिरी से इन्होंने पुराना भवन जो था उसको तोड़ के अपने निजी भवन में इन्होंने अपना बालिका चलाया ताकि वो 4 साल में अपनी मन मर्जी का अपने यहाँ पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं, वो अपनी दुकान चला सके, इसलिए अपने ही भवन में इन्होंने शिफ्ट किया था। अब जनता का काफी समय से ये जो अभी भवन है वो भवन 2 मंजिल ऊपरी है। 2 मंजिल ऊपरी में सभी जनताओं को ऊपर चढ़ने में काफी समस्या आती है। उस समस्याओं को देखते हुए हम इसको फिलहाल तो कई दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार विमर्श कर रहे हैं और नए भवन को भी हम लोग जल्दी से जल्दी सागवाड़ा को सौगात प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसी बैठक में भाजपा पार्टी उसमें कुछ कारणों से सोमवार का दिन था, सोमवार में काफी 1-2 शादियों में गए थे, कुछ 2 दिनों का कुछ मृत्यु का प्रोग्राम था, इस कारण नहीं आए। और आज आप देख सकते हो सभी पार्षद पहले भी साथ में थे और अभी भी साथ में हैं और आगे भी साथ में ही रहेंगे, इसमें कहीं कुछ तकलीफ नहीं आएगी। और पुराने जो जिनका विरोध था उनका सिर्फ नाम मात्र अपना अखबार में झूठी अफवाहें दे के, झूठी बातें करके, जैसे पूर्व में बताया कि बाप पार्टी का कोई भी पार्षद नहीं मौजूद था, लेकिन पिछली मीटिंग में बाप पार्टी का भी एक पार्षद मौजूद था। तो कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई भाजपा पार्टी की तरफ से और बाप पार्टी की तरफ से विरोध है। और ये तो खुद कांग्रेस पार्टी को भी इन्होंने जबरदस्ती रोक के रखा है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई सागवाड़ा में विकास हो। इन्होंने तो विकास नहीं किया और कोई दूसरा भी विकास नहीं करे, ये इनकी नीति है। विपक्ष का दांडी यात्रा का जो हटाने का जो बता रहे हैं उसमें ये गलत तरीके से सागवाड़ा की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। उनका स्टार्ट से लोगों को भ्रमित करना है। हमने इस दांडी यात्रा के ऊपर विचार और विमर्श करने का निर्णय लिया है। इसमें वहां पे जो नेहरू मार्केट में 36 दुकानों के मालिक हैं, उन मालिकों का मेरे पास में लंबे समय से उसको हटाने के लिए एप्लीकेशन आई थी और उस
एप्लीकेशन के ऊपर हमने इसका बिंदु रखा है एजेंडे में कि इसको विचार कर रहे हैं कि इसको कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह इसको शिफ्ट किए। उन्होंने पिछली बोर्ड में इन्होंने डांडी यात्रा जो स्वतंत्र सेनानियों का जो मान सम्मान के साथ इन्होंने सागवाड़ा में रखा था, वो उनका निर्णय अच्छा था, उसमें हमें कोई भी विरोध नहीं है और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वहाँ अभी वर्तमान में उनका जो विरोध आया है, वो विरोध को देखते हुए हम उसको दूसरी जगह और अच्छी जगह इसको शिफ्ट करेंगे और पूरे सम्मान के साथ में कहीं पे भी किसी स्वतंत्र सेनानियों का हम लोग अनादर नहीं करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज हमें खुशी है कि हमारे नगर पालिका बोर्ड की आशीष गांधी जी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। पूर्व बैठक के अंदर मतलब जो है मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है कि हमारा जो कुछ सदस्य इसमें संयोगवश उनकी बाधा आई और वो अनुपस्थित रही, महिला ज्यादातर रही। इसमें से एक महिला की तो बहन, जैसे ये रेखा बहन है, उनकी बहन के ससुर की उधर से एक पर्यटन में गई और दो महिला पार्षदों के मतलब क्या था कि उनके समाज के अंदर मृत्यु की अंतिम क्रिया थी और उसमें रहना आवश्यक है, महिलाओं का यह आवश्यक था। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है, हम सब एक दूत है, एक ही है, एक मत है। कुछ लोग मतलब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। यह तो उनका काम है, उनका शगुल है, वो अपना काम करेंगे और करना भी चाहिए गलत काम हो तो, लेकिन गलत कोई काम नहीं हो रहा है। और जो यह दांडी मार्च की जो बात है उसके बारे में मतलब जो व्यापारियों ने कहा है कि हमारे मतलब जो है अवरोध आड़ पड़ती है, जिसके कारण से व्यापार मतलब नहीं होता है। इसमें ये एप्लीकेशन भी आई है, उस कारण से मतलब यह प्रस्ताव लिया है। फिर भी इसके ऊपर जो भी न्याय संगत या नियमानुसार हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान या अवमानना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी उतने ही पूजनीय है वो जितने मतलब अन्य लोगों के लिए हैं जो विरोध कर रहे हैं इसके लिए। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे
दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।